मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों के निशाने पर अक्सर रहती हैं और उनके खिलाफ जब विपक्षी दल के विधायकों द्वारा विधानसभा सदन में सवाल खड़े किए जाते हैं तब सभी आरोपों को शालीनता के साथ गंभीरतापूर्वक सुनते हैं। लेकिन जब जवाब देने की उनकी बारी आती है तब जिस अंदाज में जवाब देते हैं देखते बनता है। उनका जवाब ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने कई दिनों की थकान मात्र 2 मिनट में दूर कर दिया। गंभीर मसलों पर जो सवाल सरकार को घेरने के लिए काफ़ी नजर आते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में शालीनता से देते हैं तब सदन के अंदर ठहाके लगने लगते हैं। इस दौरान विरोधियों पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल चुटकी लेते हुए अपने अंदाज में कम शब्दों में सटीक जवाब देकर न सिर्फ अपनी काबिलियत का परिचय देते हैं बल्कि अपनी राजनीतिक गहराई और विकास की योजनाएं, सरकार की दूरगामी सोच, सकारात्मक राजनीति का स्पष्ट संदेश देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उड्डयन की जो नीति है उसमें 200 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट बन सकता है। तो संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट यदि बना है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, आपके लिए भी बना है। आप उसका पूरा उपयोग करिए और राजेंद्र सिंह जी भी उसका पूरा उपयोग करें। माननीय राजेंद्र सिंह जी, दो प्लेन चल रहे हैं भोपाल से रीवा और तीसरा रीवा से इंदौर चलने वाला है 72 सीटर वाला। तो ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। दूसरा, जहां तक पीपीपी मोड में, एक बार इनको बैठा के ले जाइए। कल परसों हमें जाना है, परसों आपका टिकट करा लेते हैं। तो जहां तक पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज शुरू करने की माननीय रीति जी ने बात उठाई है, तो ये नीतिगत फैसला हुआ है। और क्योंकि आजकल निजी निवेश को भी प्रोत्साहन करने का केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी उसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। और निजी पूंजी निवेश में भी जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एडमिशन तो 80% बच्चों का फीस तो सरकारी जमा करती है। 80 to 90% फीस तो सरकार जमा करती है, तो बच्चों को कोई परेशानी होनी नहीं है। और उनके जो अस्पताल खुलते हैं उस अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड योजना से 80 to 90% गरीबों का इलाज उसी प्रकार से होता है जैसे सरकारी अस्पताल में होता है। तो इसलिए कोई भी निवेश आए, किसी भी मॉडल से कोई भी मेडिकल कॉलेज बन जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बार टेंडर किया था, कोई आया नहीं। और नम्रता के साथ कहना चाह रही हूं। और दूसरा, क्योंकि सिर्फ 12 जिलों में ये पीपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो 12 जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ये जवाब, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब कई लोगों को मिल रहा है। तो 30 मार्च तक दूसरी बार जब ऑफर आ जाएगा तो उसमें ये मालूम क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से जिले में निवेश करने के लिए लोग रुचि ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे निर्णय करेंगे। पूरा प्रश्न को समाप्त करें। जो नीतिगत फैसला है उस आने वाले समय पे यदि उस नीति पे कोई पुनर्विचार करना होगा तो आप तो बहुत ही वरिष्ठ हमारे विधायक हैं, आपके साथ बैठ के, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठ के जो जरूरी निर्णय करना होगा, नीतिगत फैसले में यदि कोई बदलाव करना होगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी।